गुड मॉर्निंग बच्चों, 2020 टेक में आपका स्वागत है। बच्चों जैसे जान रहे हो कि आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 16 करेंगे। ओके, इससे पहले पार्ट 15 तक हो चुका है। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का जो भी वीडियो है मैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाके देख लेना और समझ लेना, क्योंकि देखिए उसमें मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से बताया है। ओके, और पार्ट आई थिंक पार्ट 13, 14, 15 से शायद PDF स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप जाके देखना, क्योंकि देखिए पार्ट 1 से मैंने पूरी अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से बताया हूँ। ओके, और आगे की ओर पार्ट जो बना है पार्ट 13 या 14 से, वो PDF के फॉर्म में है, जो कि मैं उसे भी NCERT से कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल के आप सभी को बता रहा हूँ। आज हम लोग इसी का PDF फॉर्मेट ओके पार्ट 16 करेंगे, जो कि दूसरे में होगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। एटलीस्ट शेयर उन तक जरूर कीजिए जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँचा। अभी देखिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि बच्चे अधिक से अधिक जुड़ने से क्या होगा कि जो भी इस चैनल को तो सीरीज लाया जाएगा वो आप तक पहुंचेगा। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक ही हम लोगों के लिए एक ATP का काम करता है। ओके, मतलब एनर्जी का काम करता है, तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, देखिए आज हम लोग क्या रेसिस्टिविटी। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी में एक्चुअली पहले तो हम लोगों ने ओम्स लॉ तक देखा ही था। ओके, आज हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है रेसिस्टिविटी में, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या है कि रेसिस्टेंस जो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होता है। मैं क्या कहूँ इस वीडियो में भी, इससे पहले जो भी वीडियो बना है ओके रेसिस्टिविटी पे होगा, उस पर मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हूँ। ओके, आप जाके देखना ज़रूर। ओके, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं बस रीड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, एक तरह से समझिए तो रिवीजन के तौर पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फॉर्म कर चुका है, तो हम यहाँ पे जैसे कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो क्या हमको मिलेगा, R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे जो ये है ना रो, इसको हम लोग रो बोलते हैं, RHO, जो कि कांस्टेंट रेसिस्टिविटी होता है। ओके, कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ओके, सभी मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ओके, इसको ध्यान में रखिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ओके, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, इन इक्वेशन थर्ड, मतलब ये इक्वेशन जो थर्ड आया, ओके इसके अकॉर्डिंग, ओके यदि हम A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर पुट करते हैं, ओके, और L इज इक्वल टू 1 मीटर पुट करते हैं, तो हमारे रेसिस्टेंस है ना जो, वो रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाता है। तो इससे हमको एक डिफिनेशन और मिलता है। क्या मिलता है, तो द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्यूब ऑफ सब्सटेंस। ओके, मैं इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से बताया हूँ, आप जाके देखना वीडियो में। ओके, द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके, ओम मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। ओके, ये किस पे डिपेंड नहीं रहता, लेंथ पे डिपेंड नहीं रहता। ओके, और थिकनेस पे भी डिपेंड नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ओके, मतलब किस मटेरियल का वो सब्सटेंस बना हुआ। ओके, मतलब किस सब्सटेंस से वो मटेरियल पर्टिकुलर मटेरियल या वायर बना हुआ है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कॉपर का बना तो उसका कुछ और रहेगा, एल्यूमिनियम का बना तो कुछ और रहेगा। ओके, तो बस इसी तरह है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर इज 1.6, ओके 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये एक हो गया रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। आप देखोगे NCERT बुक या कोई बुक खोलोगे तो उसमें काफ़ी मटेरियल सबका आपका ये दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। ओके, अब देखिए रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, इसका मतलब देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अ रॉड ऑफ कॉपर मेटल, मतलब 1 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर, ओके लॉन्ग 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लीजिए इसको मैं ऐसे बना देते हैं। ओके, ये कॉपर मतलब वायर है, ये क्या एक वायर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये,
जो कि कितना 1 मीटर स्क्वायर में, ओके 1 मीटर स्क्वायर में, ये 1 मीटर लेंथ भी है ये, ओके। देन इट्स रेसिस्टिविटी इक्वल टू इतना, ओके। अब ये रेसिस्टिविटी क्या है, इक्वल है इसका, ओके इतना ही रहेगा, ओके 1.69 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ओके। इसका कहने का मतलब यही है कि 1 मीटर जब लेते हैं और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल लेते हैं तो उस वक्त उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी इतना आएगा। उस कॉपर वायर का जब इतना लेते हैं तो रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कहने का मतलब यही है हमारा कि 1 मीटर, ओके, और 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। Silver metal is the best conductor of electricity. Okay, copper and aluminum have low resistivity. Low resistivity is used for transmission of electricity. आप देखोगे कॉपर वायर और एलुमिनियम वायर इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरे इलेक्ट्रिसिटी, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को सेंड करने में, ओके, ट्रांसमिशन करने में। अलॉयज, ओके, यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलॉयज रेसिस्टिविटी इज हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, ओके। प्योर मेटल जैसे कि एलुमिनियम लिए, कॉपर लिए, इससे ज़्यादा रेसिस्टिविटी किसका होता है, जो अलॉय से बनता है, मतलब क्या, मिक्स्ड सब्सटेंस से, ठीक है। तो देखिए मैग्नीन क्या चीज़ का अलॉय है, तो उसमें देखिए मैग्नीन में क्या मिलाया हुआ है, कॉपर मिलाया हुआ है, मैग्नीज मिलाया हुआ और निकल बनाया गया है, ओके, निकल बनाया हुआ है। ये देखिए 5 टाइम्स मोर देन कॉपर, इसका रेसिस्टिविटी कितना है, 5 टाइम्स मोर देन कॉपर वायर। कॉन्स्टेंटन ये किससे बना हुआ है, तो कॉपर और निकल से बना हुआ, इसका 30 टाइम्स मोर देन कॉपर है, ओके। नाइक्रोम जो कि किसका बना हुआ है, निकेल एंड क्रोमियम मैग्नीशियम, ओके, ये तीनों से मिलकर बनाया है। 60 टाइम्स मोर देन कॉपर, ओके, 60 टाइम्स मोर देन कॉपर। ओके, these alloys used as resistors used in electronic appliances to reduce the current in electric circuit, ओके। मतलब ये करंट को रिड्यूस करने के लिए और हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है, ओके, अलॉयज को। यहाँ पे देखिए एक होता है, देखिए टंगस्टन भी होता है जो कि फिलामेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट इन द बल्ब, ओके, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या है, हीटिंग एलिमेंट्स और हीटिंग कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आर मेड अप ऑफ अलॉय रादर देन प्योर मेटल, ओके। प्योर मेटल से बढ़िया है कि वो अलॉय से बनाया जाए ताकि करंट को कम ले और हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा दे। देखिए यहाँ पे क्या कारण है देने का ना, यहाँ पे कारण भी दिया, अलॉयज आर हायर रेसिस्टिविटी देन प्योर मेटल, ठीक है। अलॉयज डज नॉट गो ऑक्सीडेशन, ओके, ये भी एक रीज़न है, आपसे पूछ लेगा व्हाई अलॉयज आर यूज्ड फॉर हीटिंग इफेक्ट, ओके। तो आप दे सकते हो अलॉयज हाई रेसिस्टिविटी प्योर मेटल, इट कैन रिड्यूसेस द करंट सप्लाई, एक ये भी लिख सकते हैं, और एक क्या लिख सकते हैं, अलॉय डज नॉट गो ऑक्सीडेशन इजिली इवन एट हाई टेम्परेचर व्हेन इट इज़ रेड हॉट, ओके। आप ऐसे भी बता सकते हो, देखिए नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट, ओके, ठीक है। यहाँ तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज वेरी लो, ओके, कैन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, ओके, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा के भी हम लोग उसका रेसिस्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ओके। रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई, नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, ओके। अब देखिए यहाँ पे रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम is in between those of conductor and insulator, okay, decreases with increase in temperature, okay. Semiconductor used for making solar cells, okay, transistors, जैसे ये न्यूमेरिकल्स मैं बता चुका हूँ, ओके, आप लोग एक बार फिर से मैं बता देता हूँ यहीं पर। देखिए अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर, ओके, कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर इतना, ओके, 0.5 mm एंड रेसिस्टिविटी इज, ओके। तो व्हाट विल द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ओके, 10 ओम का हमको इसको रेसिस्टेंस बनाना है, तो क्या इसका मतलब लेंथ रहेगा, ओके। और दूसरा क्वेश्चन क्या, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो पहला देख लेते हैं क्या है, तो देखिए डायमीटर ऑफ दिया हुआ है, हम लोगों को कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ, ओके, डायमीटर तो दिया हुआ है 0.5 mm दिया है, तो उसका रेडियस निकाल लेंगे, ओके, रेडियस निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, ओके, mm में है तो मतलब यूनिट सेम रहना चाहिए, इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, तो जैसे रेडियस तो निकाल ही लिए, अब उससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिए πr² देके। अब यहाँ सोच रहे हो कि πr² क्यों, तो देखिए πr² किसका एरिया होता है, क्रॉस सर्किल का होता है। अब वायर हमारा कैसा रहता है, सिलेंडर का शेप में रहता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही ना निकलेगा आपका, वही चीज़ है। तो उससे देखिए आ गया हम लोग का यहाँ पे
तो यहाँ मीटर स्क्वायर आया। तो अब देखिए रेसिस्टिविटी क्या होता है, रो होता है, इतना दिया हुआ रहता, इतना दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस हमको निकालना तो इस फॉर्मूला में हम लोग डाल देंगे तो हमारा लेंथ निकल जाएगा। ओके, लेंथ निकल गया, कितना, इतना आ गया। बस कुछ करना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब ये क्या है ना कि रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ओके, सो इफ द डायमीटर इज डबल, ओके, यदि हम डायमीटर को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब कंबाइंड रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए द रेसिस्टेंस कैन बी कंबाइन इन 2 वेज। ओके, द रेसिस्टेंस कैन बी कंबाइन इन 2 वेज, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, सीरीज या पैरेलल में उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, टू इंक्रीज द टोटल रेसिस्टेंस देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, सीरीज में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यदि हमको रेसिस्टेंस बढ़ाना है, ओके, टू इंक्रीज़ करना है तो हम लोग उसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, और यदि घटाना है तो उसको किस में करेंगे, पैरेलल में करेंगे। ओके, टू इंक्रीज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, टू डिक्रीज कनेक्टेड इन पैरेलल्स। व्हेन 2 or more resistance are connected but between the same 2 points, then they are said to be connected in parallels. Okay, same 2 points, okay, same 2 points, जैसे ये हो गया तो यहाँ से निकल रहा है ऐसे ऐसे। ओके, सेम 2 पॉइंट्स में कनेक्ट हुआ गया। अब देखिए रेसिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में रेसिस्टेंस कैसे रहता है, तो कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ओके, ओके, तो कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर क्या होता है, कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, is equal to the sum of individual resistance. Number of resistors connected in series are R1, R2, R3 and R4 etc. Okay, यदि हम उसको सीरीज में करते हैं तो R1, R2, अब सीरीज में जब करेंगे तो कॉम्बाइंड रेसिस्टेंस हमारा क्या आएगा, सभी को आपस में प्लस कर देना। ओके, इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज इज डिफरेंट। ओके, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज हमारा अलग रहता है। ओके, जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो अलग अलग हो जाता है। ओके, बट करेंट इज सेम, सीरीज में हमारा सेम रहता है करंट, बट वोल्टेज इज डिफरेंट। वहीं पैरेलल में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। ओके, पहले सीरीज का देख लेते हैं क्या क्या सीरीज में ये होता है। ओके, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज हमारा डिफर हो जाता है और करंट हमारा सेम हो जाता है। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका कहने का मतलब क्या है ना कि मतलब यदि सीरीज में हम रेसिस्टेंस सबको कनेक्ट करते हैं, ओके, यदि सीरीज में हम रेसिस्टेंस सबको कनेक्ट करते हैं, ओके, जैसे सीरीज में क्या किया, रेसिस्टेंस को कनेक्ट किए तो जो भी मतलब कॉम्बाइंड रेसिस्टेंस आएगा रिजल्टेंट, ओके, मतलब वो बड़ा रहेगा किससे, बड़े वाले से। मान लीजिए R4 सबसे ज़्यादा तो उससे ही बड़ा आएगा ये। ओके, ये मान लीजिए बड़ा तो उससे भी आएगा ये बड़ा। ओके, तो कॉम्बाइंड रेसिस्टेंस किसी भी एक जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस जो बड़ा है इसमें से, ओके, इसमें से कोई भी बड़ा है तो जब प्लस करें तो ऑब्वियसली इससे बड़ा ही आएगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है। अब देखिए रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, मतलब 3 रेसिस्टेंस को आपस में हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो क्या निकलेगा, मतलब वो निकालने का क्या है तरीका है। आपसे पूछ लेगा, यहाँ पे मैं 3 दिया हूँ तो आपसे पूछ लेगा 4, तो पहले इसको देख ले, 3 वाला आगे बताएंगे। ओके, देखिए तो कैसे है ये, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। R1, R2, R3 आर ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, हैविंग वोल्टेज V1, V2, V3 रिस्पेक्टिवली। ओके, V1, V2, V3 रिस्पेक्टिवली, जो कि V है। ओके, द करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट बी आई। ओके, करंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज है ये। बाय ओम्स लॉ हमारा क्या निकलेगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज अलग अलग रहता है तो V1 से इतना जाएगा, V2 से इतना जाएगा, ओके, V3 से इतना जाएगा। जब सभी को आपस में प्लस कर देंगे मतलब बैटरी के बराबर ही ना आएगा वोल्टेज। जो V1, V2, V3 मतलब R1 से जो रेसिस्टेंस वोल्ट जा रहा है और R2 से जो वोल्ट 2 जा रहा है और R3 से वोल्ट 3 जो जा रहा है, सभी को प्लस करेंगे तो जो बैटरी से कनेक्टेड है वो ना होगा, ये बैटरी से कनेक्टेड वाला है वोल्ट, तो सभी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3, V1, V2, V3 आएगा। ओके, तो V मतलब क्या, आई आर, V1 का मतलब क्या, IR1। ओके, ओके, V2 का IR2, V3 का IR3। ओके, तो जब इसको करेंगे इस तरह से तो I कॉमन निकल गया। ओके, I कॉमन निकल गया, काट देंगे, क्या बच गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, बस यही बचेगा। अब आप इसी तरह से
सिमिलरली वी कैन फाइंड और प्रूफ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ 2, 4, 5, 6 ओके ETC कितना भी दे देगा, नंबरों दे देगा, तो 10 तक भी दे देगा, तो आप कर सकते हो। ओके मेरे कहने का मतलब यही था कि आपसे क्वेश्चन में ये मान लीजिए ये दिया ओके तो आपसे दे देगा फाइंड द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ 4 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज ओके 4 का दे देगा, तो आप इसी प्रोसेस के तहत करना ओके बस कुछ करना नहीं है। 4 दिया रहेगा तो यहाँ पे V4 इज इक्वल टू IR4 कर देना और इस तरह से पुट करके निकाल देना ओके। अब देखिए क्या रेसिस्टेंस इन पैरेलल ओके रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए कैसे ये यहाँ पे देख लेते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ combined resistance of a number of resistance connected in parallel is equal to the sum of reciprocal of all individual resistance ओके मतलब क्या, जैसे मान लीजिए पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो कंबाइंड रेसिस्टेंस है I/R है, तो क्या होगा I/R1 मतलब 1/R1 1/R2 1/R3 1/R सभी का इंडिविजुअली रेसिप्रोकल करके प्लस कर देना है ओके। तो क्या निकलेगा हमारा, सभी का इंडिविजुअली रेसिप्रोकल करके प्लस कर देना है। When a number of resistors are connected in series, connected in parallel, then their combined resistance is less than the smallest individual resistance. Okay. इसमें कम निकलेगा, उसमें ज़्यादा नहीं कर रहा था सीरीज में, और इसमें क्या होगा इंडिविजुअल से भी जो सबसे कम है उससे भी कम निकलेगा। ओके अब देखिए क्या है पैरेलल ओके क्या है ये एक मिनट हाँ देखिए क्या है यहाँ पे इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज सेम बट करंट इज डिफरेंट ओके उसमें क्या था सीरीज में हमारा क्या था कि वोल्टेज डिफरेंट था और करंट क्या सेम था, बट यहाँ पे क्या है कि पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज सेम है और करंट क्या डिफरेंट है ओके। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल ओके पैरेलल में कैसे रहेगा, तो देखिए तो R1 R2 क्या है एक रेसिस्टेंस जो कि मतलब 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है having current I1 and I2 okay respectively, the voltage flowing through the whole circuit be V okay by applying Ohm's law I is equal to क्या होगा V by R, I1 is equal to VR1 V by R1, I2 is equal to VR2 V by R2 okay। now I is equal to I1 plus I2 okay V by R is equal to V by R1 V by R2 okay। अब जब V कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच गया 1 by R1 प्लस 1 by R2 बचेगा, बस V और V काट देंगे तो क्या बच गया हमारा 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 ओके। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग इसी तरह से जो भी मतलब रिजल्टेंट मतलब प्रूफ कर सकते हैं ओके प्रूफ कर सकते हैं रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ 3, 4, 5, 6 ओके ETC कनेक्टेड इन पैरेलल। आपसे देखिए क्वेश्चन किस तरह से दे सकता है, मान लीजिए यहाँ R लिख कर नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे देगा फाइंड द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ओके फाइंड द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस M ओके M दे देगा यहाँ पे रेसिस्टेंस की जगह M मान लीजिएगा ओके 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आपको यहाँ पे M1 और M2 करना होगा ओके आर द रेसिस्टेंस हैविंग I1 I2 ओके इस तरह से आपको दे सकता है। तो मतलब बदल देगा, कॉन्सेप्ट चेक करेगा बच्चा कैसा पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन देता है ओके। देखिए डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, मतलब आपके जो घर में चाहे जो भी मतलब वायरिंग किया जाता है घरों में बिल्डिंग में जो भी वायरिंग किया जाता है वो मतलब यदि उसमें सीरीज कनेक्शन कर देते हैं तो उसे क्या मतलब हानि है ओके। इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ओके ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर आर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप्स ओके सभी अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे स्टॉप हो जाएंगे। और देखिए फिर दूसरा पॉइंट क्या है इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑफ और ऑन सेपरेटली ओके सेपरेटली हम लोग टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। आपके घर में जो भी वायरिंग है वो आपका पैरेलल में न कि सीरीज में, यदि पैरेलल सीरीज में रहता तो प्रॉब्लम आता है क्योंकि जब पंखा बंद कर दीजिएगा तो लाइट भी बंद हो जाएगा सभी कुछ बंद हो जाएगा ओके। तो बस उसी तरह है इन सीरीज सर्किट अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज ओके सेम वोल्टेज नहीं रहता क्योंकि सीरीज कनेक्शन में V1 V2 V3 आता है ओके मतलब अलग अलग वोल्टेज आ जाता है एज डेट द पावर इज सप्लाई लाइन ओके सप्लाई लाइन में जितना भी वोल्टेज रहेगा वही जाएगा। इन सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो ओके पावर सप्लाई क्या होता है लो हो जाता है।
अब देखिए क्या एडवांटेज क्या है हमारा, तो मतलब पैरेलल का एडवांटेज है। इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप ऑन वर्किंग। ओके, कोई एक बंद, जैसे मान लीजिए आपका पंखा ख़राब हो जाए तो लाइट तो जलता है, चाहे लाइट बंद हो गया तो लाइट ख़राब हो जाता है तो हमारा पंखा चलता है। ओके, तो पैरेलल में कनेक्शन करने का यही फ़ायदा है कि एक अप्लायंस से दूसरे अप्लायंस से अफेक्ट नहीं होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज़ इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। मैं अभी जो बताया वही पॉइंट लिखा हुआ। ओके, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज ओके एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन। ओके, पावर सप्लाई में क्या है, सेम वोल्टेज मिलता है, ठीक है, सेम भी, लेकिन करंट अलग अलग रहता है। इन पैरेलल, और आज का हम लोग का टॉपिक लास्ट है ये। ओके, लास्ट पॉइंट है। इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। ओके, रिड्यूस करंट को रिड्यूस कर देता है ताकि जो पावर सप्लाई हो हाई रहे। ओके, तो ठीक है, आज हम लोग रन देते हैं इतना ही। कल हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए पीडीएफ बना रहे हैं, रेडी कर नोट्स निकालने में काफ़ी समय लग जा रहा है, क्योंकि मैं पॉइंट को ऐसा निकाल रहा हूँ कि आपको मतलब इधर उधर जाना ना पड़े। तो वही बात है, हम लोग निकाल रहे हैं इसका नोट्स और आप तक पहुँचा रहे हैं। तो फिर ठीक है, आज रन देते हैं हम लोग इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एटलीस्ट वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जितना जल्दी जुड़ जाएंगे सभी बच्चे अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी देखिए मैं धीरे धीरे लेके बढ़ रहा हूँ आगे, यदि एक पेस में आ जाता है तो फिर बच्चे काफ़ी छूट जाएंगे, इसलिए मैं नहीं ला रहा हूँ कि मतलब बच्चे जुड़ जाएँ पहले, तभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो फिर ठीक है, रन देते हैं आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।